सरदार सरोवर परियोजना के कारण धार जिले की ऐतिहासिक नगरी निसरपुर भी डूब में आ रही है। न्यायालय के आदेश के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्र को खाली करवाने के प्रयास प्रारंभ हो गए हैं। पुरखों से जुड़ी अपनी जन्मभूमि का छोड़ने का दर्द यहाँ के रहवासियों में अब उभर कर सामने आ रहा है। रहवासियों का दर्द अपने घर बार छोड़ने का तो है ही, किंतु प्रशासन की बेरुखी और अव्यवस्थित कार्यशैली के कारण लोगों का दर्द दुगना हो गया है। किसी को मुआवजा कम मिला है तो किसी का सर्वे सूची में नाम ही बाहर कर दिया गया है, जिसमें पात्र लोग भी अपात्र होकर भीख मांगने को मजबूर है। मेरा मकान डूब गया है और न तो मेरे को मुआवजा मिला है और न मेरे को कोई प्लाट मिला है और न ये अभी अपंग होगा चला नहीं जा रहा है, न कोई सरकार से कोई सुविधा मिली। सुविधा भी मांग मांग के खा गया होता। क्या चाहते हो आप? अब मेरे को मेरा मकान दिया जाए, मकान का मुआवजा दिया जाए और सरकार मेरी कोई व्यवस्था करे। को उचित मुआवजा मिला नहीं है और अगर 2002 में मुआवजा मिला है तो उन्हीं के बराबर मिला। गवर्नमेंट ने मुझे 2,82,000 रुपये में देके निपटा दिया, जिसके अंदर 4 भाग हुए। अब 4 भाग होने के बाद में आज पुनर्वास स्थल पर किस तरीके से हम लोगों ने जाना है। आज एक मकान अगर छोटा सा बनाओ तो रुपये 10 लाख लगते हैं। अब 10 लाख रुपए की पोजीशन तो हमारी तो गवर्नमेंट से ही मांगे कि कुछ भी हमको पैकेज के अनुसार मतलब वहाँ दिया जाए, तो हम लोग आज उठने को तैयार हैं। साहब छोड़ते हुए तो हमारे पुरखों की चीज़ें थी, आज हमारे पुरखों की चीज़ें जाने के बाद हम लोग ये चाहते हैं कुछ भी हमको उचित मुआवजा मिले। आज अगर पुरखों की चीज़ को और अपने वर्तमान चीज़ को छोड़ना और नई जगह पे जाके बसना मतलब बहुत बड़ी बात है। कोई काम धंधे चलते नहीं, काम धंधे की पोजीशनें बन नहीं रही है। हर आदमी ये चाहता है कुछ भी व्यवसाय चले, कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ डाले, कोई कारखाने डाले। अब आज ये मान के चलो कि 20 साल तक के वहाँ कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकता। इसलिए दुख होगा कि हमारे पुरखा दफन है। आज फिलहाल की पोजीशन हमारे पास अगर मुसलमान अगर कोई मरता तो कब्रिस्तान की व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट के पास 10 बार जा चुके हैं, धार जा चुके हैं, भोपाल जा चुके हैं, आश्वासन दिया करते हैं यहाँ नहीं वहाँ नहीं। अभी 2 साल पहले मेरा भांजे शांता हुआ तो उसको मतलब पास के गाँव में 7 किलोमीटर ले आकर उसके मैयत को दफनाई है। निसरपुर के डूब में आने से यहाँ की अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। धार्मिक आस्था के ऐसे दर्जनों मंदिर हैं जिन्हें थोड़े से प्रयास से ही बचाकर सुरक्षित किया जा सकता है। निसरपुर में स्थित प्रसिद्ध राम मंदिर भी ऐसा ही आस्था का केंद्र है, जिसे बचाने की श्रद्धालु हर संभव कोशिश कर रहे हैं, किंतु प्रशासनिक अधिकारियों की हठधर्मिता के चलते श्रद्धालुओं की आस्था को गहरी चोट पहुंच रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि कोर्ट का आदेश इंसानों पर लागू हो सकता है, भगवान पर नहीं। किसी भी मंदिर की मूर्तियों को धार्मिक मान्यताओं और कर्मकांड के अनुसार ही किसी दूसरे स्थान पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। इसी संबंध में श्रद्धालुओं का कहना है कि वर्तमान में देव सो रहे हैं, ऐसे में मूर्तियों को मंदिर से विस्थापित नहीं किया जा सकता। लोगों का कहना है कि डूब के जो निशान लगाए गए हैं वे मंदिर की पेड़ी तक ही आते हैं। ये मंदिर 500 साल पुराना है और इसकी मान्यता इतनी है, पूरा गांव यहाँ पे मतलब इकट्ठा होता है, भजन कीर्तन करता है ना। मतलब 7-7 दिन के मतलब फेरे लगते हैं यहाँ मंदिर पे। पूरा समाज जुड़ा हुआ है इस मंदिर से। ये मंदिर किन देवी देवताओं के यहाँ पे मूर्तियाँ विराजित हैं? यहाँ पर तो राम जी का पूरा दरबार है ना, राम लक्ष्मण सीता जी आप देखो है ना, कृष्ण दरबार है, बाल मुकुंद बैठे हुए हैं और इस साइड शिव जी बैठे हुए हैं। नहीं देखो चर्चा करने तो आए थे कि आप लोग मंदिर की क्या व्यवस्था है, हम लोगों से पूछा था, लेकिन हमारा यही कहना है कि आप हमको व्यवस्था दोगे तो हम व्यवस्था करेंगे, अन्यथा हम कहाँ सड़क पे थोड़ी बैठेंगे क्या। सरकार की तरफ से अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, मंदिर का मुआवजा भी नहीं मिला हुआ है ना, सिर्फ प्लाट मिला हुआ है। भगवान को क्या प्लाट पे थोड़ी बिठाएंगे। प्रशासन यही कहता है कि अगर आप नहीं उठाते हो तो हम भगवान को उठा के चौपाल में बिठा देंगे। अच्छा, इस पे मतलब पब्लिक की प्रतिक्रिया क्या होती है आप समझ लो। इस पूरे मामले में आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? हमको तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन का पूरा सहयोग हमको प्रदान हो। हम भी साथ देने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन तो साथ देने को तैयार नहीं होता है, तो फिर हम क्यों हैं? तो हम लोग 15 साल से शासन से मांग कर रहे हैं कि हमको इसका मुआवजा दे दिया जाए, तब तक हम मंदिर शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने 2003 में एक भूखंड दे दिया। इसके अलावा आज तक प्रशासन ने इस मंदिर की सूद नहीं दी। 4 या 5 पीढ़ी की पूर्व का इतिहास है इसका, 500 साल पुराना इतिहास है। हम लोगों को जो पूर्वज बताए हैं तब से हम लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि प्रशासन बिल्कुल इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करें, आप हमें हमारे इसका मुआवजा दे दिया जाए तो हम लोग उसका निर्माण कर लेंगे।
लेकिन प्रशासन अभी तक उस तरफ जा ही नहीं रहा। आज दिनांक तक इसका मुआवजा हमें नहीं दिया गया। प्रशासन मंदिर को लेके क्या कह रहा है आपको? प्रशासन का ये कहना है कि हम पूरे गांव के मंदिर एक जगह एक चौपाल बना देंगे और वहाँ हम इसको पूरे मंदिर को शिफ्ट कर देंगे, सभी मूर्तियों को अस्थायी रूप से वहाँ रख देंगे 3 साइड बना के। अच्छा, आप तो लोग हमने कहा कि ये हम कतई संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों का ये होता है कि अभी भगवान का विश्राम का समय होता है, तो यूं भी अभी 4 महीने तो हम भगवान को उसको उस स्थान से उठा ही नहीं सकते हैं। तो आपने अभी तक व्यवस्था नहीं करी, तो अब हम आपको इस भगवान को यहाँ 4 महीने तो उठाने नहीं देंगे। आखिर प्रशासन जब इसको हटाने पे आएगा आप लोग क्या करेंगे? भाई हम लोग अहिंसक आंदोलन ही करेंगे, धरना देंगे, प्रशासन को रोकेंगे, यही कर सकते हैं हम लोग, सत्याग्रह करेंगे। बस वही हाल है, जैसे एक चिड़िया का घोंसला तोड़ते हैं और वो चिड़िया चहचहाती है, सुनने वाला कोई नहीं है, शिकारी मार के ले जाता है। अभी तक आपको प्रशासन की ओर से जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उससे संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट कैसे हो सकते हैं साहब? इससे अच्छा तो मैं समझता हूँ ब्रिटिश शासन था, कम से कम ऐसा अमानवीय व्यवहार नहीं होता था। हमारे पूर्वज तो ऐसा बोलते थे कि 47 से पहले इससे अच्छा था, सन 47 से पहले इससे अच्छा था। कोई भी जिम्मेदार नेता मंत्री कोई आए अभी तक आप लोगों से मिलने पूरे मामले में? नहीं साहब, कोई नहीं आया, क्योंकि सब चाहते हैं यही है ना कि इनको जल्दी से जल्दी यहाँ से भगाया जाए, कोई सुनने वाला नहीं। सर हम बिल्कुल असहाय है, यहाँ तक कि आप तो न्यायपालिका भी सहारा नहीं ले सकते, न्यायपालिका जाने का भी समय नहीं है। और उन्होंने जो कायदे बना रखे हैं कि पहले निचली अदालत फिर हाई कोर्ट वगैरह वगैरह, तो कब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमारे पास इतनी धनराशि भी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे लिए GRA को एक न्यायालय का दर्जा दिया, GRA मतलब शिकायत निवारण प्राधिकरण, उन्होंने जो फैसले दिए वो भी पूरे न्याय संगत है। चूँकि वो फैसले हमारे पक्ष में है तो शासन उसका पालन नहीं कर रहा है, पूरी तरह से उसकी अवमानना हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जा सकता। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, अब वो तो जैसे पानी बहा के ले जाएगा, बह के जाना है। आप दर्शकों की तरह सब लोग देखते रहिए। SDM और कलेक्टर तहसीलदार ये कहते हैं कि अब एक आध पाप और सही, क्या फर्क पड़ता है। ये हमारे राजेश पाटीदार तहसीलदार जी का कहना है कि हमको तो वैसे भी श्राप लगेगा ही सही, एक पाप और सही, हम भगवान को भी उठा के पहाड़ी पे बिठा देंगे, चबूतरा बना देंगे, जो होगा वो देखा जाएगा।